नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस आध्यात्मिक और धर्म और ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। मित्रों, हम आपको समय समय पर और जब भी नए तीज और त्यौहार और कुछ अच्छी चीज़ें ज्योतिष और धर्मशास्त्र और सनातन धर्म के आधार पर कुछ चीज़ें नहीं आती है तो समय समय पर आपको अच्छे अच्छे नए वीडियो बनाकर ये दिखाते हैं कि आप किस तरह से उससे लाभ उठा सकते हैं। अभी कुछ दिनों से हम आपको विशेष माता बगलामुखी के ऊपर ही वीडियो आपको बता रहे हैं। चूँकि ये तंत्र से जुड़ी हुई देवी और शत्रु संहारिणी है, इसलिए हम इनके बारे में आपको ज़्यादा वीडियो बता रहे हैं। आज भी हम माता बगलामुखी से जुड़ा हुआ ही एक नई जानकारी के साथ में आपको वीडियो बता रहे हैं, क्योंकि माँ भगवती बगलामुखी जो है उनकी कई जानकारियाँ शास्त्रों में वर्णित है और यदि हम बताने लगे तो शायद वर्ष भर भी कम पड़ जाए। लेकिन आप चिंता न करें, हम आपको अब कुछ जानकारियां जो दे रहे हैं, आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है और यदि आपको जानकारी वास्तविकता में अच्छी लगे तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास सटीक, सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलने वाली जानकारियां हैं और जो सरलता से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अब मित्रों, हम बगलामुखी माता का पहले 2-3 चैप्टरों में आपको बता चुके हैं कि ये तंत्र की बहुत बड़ी देवी है और ये 10 महाविद्या में 8 नंबर की देवी है। जी हाँ, ये जो माँ बगलामुखी है ये 10 महाविद्या में 8वें नंबर की देवी है और ये ब्रह्मास्त्र से भी तेज गति से विचरण करती है। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी तो इनकी दे दी है, अब हम आपको कुछ और जानकारी दे रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में रोग घुसा हुआ है और जिनके परिवार में रोग ज़्यादा है, इनके भी अलग अलग मंत्र हैं जिससे आप कार्य सिद्ध कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों के घर में या जिन परिवारों में रोग दोष ज़्यादा है, जिनके घर में बीमारियां ज़्यादा हैं, तो उनके लिए एक उपाय बता रहे हैं और फिर हम वो उपाय बताएंगे कि मान लीजिए कि घर में 4 भाई है, चारों के बनता नहीं है और ज़मीन जायदाद कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं और आपस में प्रेम भी नहीं है, तो भी एक सरल उपाय वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो रोग को किस तरह से दूर किया जाए वो विधि आपको बता रहे हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन 24 अप्रैल 2026 को माँ बगलामुखी जयंती है और इस दिन देवी को जितना आप प्रसन्न कर सके, जितनी आप में क्षमता है उतना आप कीजिए, आपको लाभ होगा। अब हम आपको वो विधि बता रहे हैं, आप ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अब विधि है, वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी कि 24 अप्रैल 2026 को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि उससे सुख शांति आपके जीवन में आती है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्मा जी में जो शांति है वो आपके जीवन में शांति आती है। सुबह 4 से 6 का जो समय है वो प्रातःकाल का ऐसा समय है जिसमें आपको सुख शांति का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप उस ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 4 से 6 के मध्य, 24 अप्रैल 2026 को बगलामुखी जयंती के दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन सुबह उठिए, अपने शौच आदि कर्म से निवृत्त होइए और विधाता माँ भगवती और देवी देवताओं का धन्यवाद कीजिए कि आपने हमें मनुष्य बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आप उसके बाद स्नान कीजिए और शुद्ध धुले हुए वस्त्र पीले रंग के पहनिए, यानी आपको नीचे की धोती भी पीली, ऊपर का आपको जो दुपट्टा है या फिर जो आप पहनना चाहें वो पीले रंग का होना चाहिए और पीली हल्दी की माला यदि मिल जाए तो ठीक है, वरना रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए। आप अपने नित्य नैमित्तिक जो कर्म है देवी देवताओं के, प्रातः उठिए, गणपति भगवान का या सूर्य को अर्घ देना वगैरह वो आप 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लीजिए। उससे क्या होगा कि देवी भगवती की पूजा के योग्य आप हो जाएंगे। उसके बाद पूरे दिन आपको एक काम करते रहना है। जी हाँ मित्रों, जैसे 4 से 6 में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने नित्य नैमित्तिक कर्म किए, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के पंचोपचार पूजन कीजिए, यानी धूप दीप नैवेद्य कुमकुम चंदन और चावल से आप पूजन कीजिए, सूक्ष्म पूजन, और नैवेद्य जरूर चढ़ाइए भगवान श्री गणेश का और भगवान श्री कार्तिक यानी सुब्रमण्यम स्वामी स्कंद भगवान का। इन दोनों से आप अधिकार लीजिए कि माँ बगलामुखी की हम पूजा करने और जो जाप करने जा रहे हैं उससे हमको सफलता प्राप्त हो। और विशेष रूप से जब आप गणपति और कार्तिक जी के दिया लगाएं सुबह, तो हरिद्रा गणपति का ध्यान जरूर करें।
108 बार आपको, चाहे तो आप उंगलियों पर भी बोल सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला से या फिर हल्दी की माला से, ओम हरिद्रा गणपतये नमः। जी हाँ, ये मंत्र है ओम हरिद्रा गणपतये नमः। वो माँ बगला मुखी के ही गणपति है, स्पेशल विशेष, तो वो आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। 108 बार ओम हरिद्रा गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला कर दीजिए या उंगलियों पे कर दीजिए। उसके बाद ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः, इनको भी 108 बार आप उंगलियों पे माला से जैसा चाहे आप कीजिए, यानी कार्तिक भगवान का। फिर आप एक पीला आसन बिछाइए। सुबह जब भी आपको समय मिले, आपको भूखा रहना है, फल खा सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं किसी भी तरह का, लेकिन अन्न नहीं खाना है। आपको एक चौकी स्थापित करनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए और माँ बगलामुखी की कोई तस्वीर हो उनको विराजित कीजिए। 5 चीज़ें विशेष रूप से उनको प्रिय है, पीले फूल, पीली चुनरी माँ भगवती को, चंदन और हल्दी और कुमकुम, उन तीनों को मिक्स करके तिलक लगाना है। अक्षत जो है उनको हल्दी में करके उनके ऊपर अर्पण करने हैं। और दिया तो अग्नि का रंग पीला ही होता है, दिया, धूप और नैवेद्य पीली मिठाई उनको आप अर्पण कीजिए। और उनके सामने ये मंत्र बोलना है, ओम पीताम्बराये नमः मम सर्व रोग कष्ट निवारणाये नमः। ओम पीताम्बराये नमः मम सर्व रोग कष्ट निवारणाये नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार तो बोलना ही है और पूरे दिन में आप चलते फिरते उस दिन आप बोलते रहिए। एक जगह पर बैठकर भी बोल सकते हैं या फिर चलते फिरते भी बोल सकते हैं। और संध्या काल में यानी रात्रि में किसी भी देवी का या माँ भगवती का जो पूजन है वो विशेष फलदायी होता है। तो ये कार्य आप जो सुबह कर रहे हैं ये रात को भी कर सकते हैं, पुनः कर सकते हैं रात को, यानी फिर से दिया, धूप, अगरबत्ती, पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई, पीली चुनरी ये अर्पण कीजिए। अक्षत भी पीले। आप जैसे ही रात्रि में ये पूजन करेंगे 8 बजे के बाद, और माँ भगवती को जो कोकोनट खोपरे जिसको कहते हैं हम, खोपरा है, नारियल है, उसकी जोत कर दीजिए और इस मंत्र को बोल दीजिए जो हमने आपको बताया है। आप मान के चलिए आपके घर से रोग सदा के लिए विसर्जित हो जाएगा। आप ये जरूर कीजिए, बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बूढ़ा बच्चा। और माँ भगवती की बगलामुखी की ऐसी कृपा होगी क्योंकि उस दिन उनकी जयंती है, तो उसमें वो विशेष रूप से धरती पर विचरण करती है वो उस समय, तो आपको फल देगी। तो ये थी विधि दोस्तों, किसी के घर में रोग है इसलिए, कष्ट है उसके निवारण के लिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि भाइयों में अनबन है और भाइयों के साथ में अनबन के साथ में उनके बीच में प्रॉपर्टी का कोई विवाद है या कोई किसी तरीके से एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वाद विवाद बहुत ज़्यादा है और सब कार्य कोर्ट कचहरी में फंसे हुए और आपस में प्रेम नहीं है, तो कोई चिंता न करें, क्योंकि माँ बगलामुखी का ऐसा प्रयोग है कि जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन 4 भाइयों में जैसा प्रेम था वैसा ही प्रेम आप भाइयों में भी हो सकता है। चूँकि माँ बगलामुखी की साधना से ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। हमारे पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि बगलामुखी माता के कुछ नाम ये भी है, रावण विध्वंसकारिणी, रावण विनाशिनी, राम प्रपूजिताये, लंका विध्वंसनी, लंका दाहिनी, ये सारे माँ बगलामुखी के नाम हैं। क्योंकि रावण इतना ताकतवर था कि उसको हराना इतना आसान नहीं था। चूँकि भगवान श्री राम मर्यादा में रहकर कार्य करते थे, इसलिए अपनी शक्तियों का उन्होंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए उन्होंने माँ बगलामुखी की साधना की और उसी से रावण का वध हुआ और उनको विजय प्राप्त हुई और वो चारों भाइयों में प्रेम रहा। तो हम जो आपको विधान बता रहे हैं, आपको 24 अप्रैल 2026 को वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन क्या करना है, यही नियम है। यही हरिद्रा गणपति की माला करनी है, यही गणेश कार्तिक के दिया, धूप, पंचोपचार पूजन करना है और इसी तरह से माँ बगलामुखी की चौकी स्थापित करनी है। पीले कपड़े पे माँ बगलामुखी की तस्वीर रखें, पीली चुनरी, उनको धूप दीप नैवेद्य सब पीला अर्पण करें, पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी से जुड़ी हुई मिठाई, कोई भी पीली मिठाई अर्पण करें। और इसमें मंत्र चेंज है, इसमें 2 मंत्र हैं दोस्तों। एक मंत्र तो है ओम पीताम्बराये राम प्रपूजिताये नमः,
ओम पीताम्बराय राम प्रपूजिताय नमः, या फिर सिर्फ ओम राम प्रपूजिताय नमः। आप बगलामुखी का ध्यान करके इन दोनों में से कोई भी मंत्र की 108 माला कीजिए और वैसे ही रात में आप इसी तरह से माँ बगलामुखी के हमने जो विधि बताई अभी वही कीजिए। मंत्र कुछ चेंज हो जाएंगे। ओम पीताम्बराय राम प्रपूजिताय नमः, या फिर सिर्फ ओम राम प्रपूजिताय नमः। हल्दी की या रुद्राक्ष की माला से ये माला करनी है, रात्रि में करनी है। दिन में भी जो कर सकते हैं वो दिन में भी करें और फिर से पुनः रात्रि में करें। रात्रि में माँ भगवती की शक्तियाँ 4 गुना बढ़ जाती है। आप ये कीजिए। आपके वाद विवाद यदि 2 महीने में समाप्त न हो तो हमें कहिएगा। ऐसा आपको सरल उपाय है जो कोई नहीं बताएगा, हमने आपको बताया। आप श्रद्धा से कीजिए, क्योंकि मित्रों विधि लंबी चौड़ी करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। शास्त्र कहता है कि भावो गम्येण देवता प्रसन्नम, भाव के गमन से ही देवता प्रसन्न होता है। तो जैसा आपका भाव होगा, जैसे आपकी श्रद्धा होगी, वैसा आपको फल मिलेगा। आप ये कीजिए, मौका मत चूकिएगा। बहुत ही कम लोग जानते हैं इन पूजाओं की विधियाँ। 24 अप्रैल 2026 वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन, बगलामुखी जयंती के दिन ये आप कीजिए, लाभ उठाइए और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ बगलामुखी।